नमस्कार। जिसको अपनी कमर का कमरा बनाना है, पेट ढोलक जैसा बनाना है, ऐसे बैठना शुरू कर दें। कमर में दर्द हो जाएगा, कमर का कमरा बन जाएगा और पेट ढोलक की तरह हो जाएगा। अब जिसको पेट चिपकाना है, कमर पतला बनाना है, वो इस वीडियो को पूरा देखे, ध्यानपूर्वक सुने। मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या खाना चाहिए, कारण क्या है और कौन से आसन करने से आप पूरे तरीके से अपनी कमर को ठीक कर लोगे। अब सबसे पहले खाने की बात, कैल्शियम शामिल कर दीजिए, नेचुरल कैल्शियम, टैबलेट वाला नहीं। पहली चीज मखाना, चिया सीड्स, तिल, सलजम, मूली, इन चीजों को आप लीजिए, भरपूर कैल्शियम होता है। फिर आप और क्या करना है आपको, जैसे दूध के प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गई, पनीर हो गया, तो इन चीजों को आप लीजिए। अब दूसरी चीज, ऐसे बैठना छोड़ दें, नहीं तो आपकी कमर जो सी का आकार ले लेती है ना, वो पूरा हमारा शरीर का शेप बिगड़ जाता है, तो उससे भी कमर में दर्द होता है और आपका नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है। क्या आपको पता है, तनाव के कारण भी कमर दर्द होता है। तो ये तो हो गया खाने का। सीधा बैठने की कोशिश करें। शुरू में दर्द होगा, धीरे धीरे वो दर्द होना बंद हो जाएगा। जितना आपकी क्षमता है उस क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है, बैठने की जो क्षमता है, फिर आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास बताते हैं जिनको आपको लगातार करना है 10 दिन में। जिनको कम कमर का दर्द है, 10 दिन में कमर का दर्द गायब, और 1 महीने में ज्यादा दर्द वाले भी पूरे तरीके से अपनी कमर को ठीक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, योग कोई एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हर रोज करो। इस वीडियो को देखना, ये आसन देखना और रोज इनका अभ्यास करना। और जब तक हम आसन शुरू करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को अपने कंधों के जितना खोलना, हाथ फैलाना, सांस लीजिए छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हाथों को खींच के रखेंगे, कमर को महसूस करें। कमर पेट के लिए बड़ा अच्छा आसन है। सांस ले छोड़ते हुए दूसरी ओर। इस आसन का अभ्यास आपको करना है 5 से 8 बार एक तरफ, 5 से 8 बार दूसरी तरफ। तो इस तरीके से इसका अभ्यास एक आसन हो गया। दूसरा, आप 3 से 4 फीट पैरों को खोल दें, सांस लें छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हाथों को खींच के रखिए और पेट कमर पर ध्यान लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी ओर। और ये 3 से 4 बार करने के बाद लास्ट में 5 से 10 सेकंड होल्ड कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 होल्ड कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1, वापस। दोबारा पैरों को ले आए अपने कंधों के जितना और हाथ सामने कर दें। सांस ले छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए पीछे। ये भी आपकी कमर के लिए और पेट के लिए। एक बार देख लीजिए, जब पीछे हाथ जाते हैं तो इस तरीके से खिंचे हुए होने चाहिए। ये आसन आपकी कमर ही नहीं, पेट को भी अंदर कर देगी। जिसको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा। ये भी आप 15 से 20 बार कर दें इसका अभ्यास। तो इस तरीके से करते जाएं। ये हो गए 3 आसन। अब चौथा आसन, जो सबसे अच्छा माना जाता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो कमर में, सब कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मर्जरी आसन। आपने सुना होगा बिल्ली आसन। तो इससे आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से हाथ रखें और ऐसे आ जाए। सांस लेते हुए कमर को नीचे धक्का देना, गर्दन पीछे। इससे गर्दन दर्द भी ठीक हो जाएगा। बस गर्दन दर्द वाले गर्दन को नीचे ना खींचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर खींच दे कमर को, पेट को अंदर। ऐसे करते जाएं, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस आसन का अभ्यास भी आप 5 से 10 बार करें।
अब अगला आसन ऐसे ही बैठ जाएं और बैठ के उठ जाएं। देखिए, वैसे तो जो यह आसन है हाथ ऐसे लेके जाते हैं, उष्ट्रासन बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे ना लेके जाएं, क्योंकि कमर दर्द में पहले ही कमर दर्द होता है तो थोड़ा इससे खिंचाव आ सकता है, झटका आ सकता है। ऐसे एडी पकड़ लें और सांस लेते हुए आगे की ओर धक्का दे दें। और किसी से ऐसे भी ना हो अगर, तो ऐसे हाथ लगाएं और पीछे झुकें। 3 से 4 सेकंड रोकें, फिर वापस आएं। आंखें खोल के रखिएगा पीछे, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से 4 से 5 बार इस आसन का अभ्यास कर लें। ये हो गया। अब अगला आसन देखिए, 8-10 आसनों का ही अभ्यास करना है। फिर देखिए आपकी कमर कितनी मजबूत हो जाएगी। अब देखिए, दोनों हाथों को फैलाएं, सांस ले छोड़ते हुए हाथ से दूसरा घुटना पकड़ ले और साइड झुक जाएं। ऐसे 5 से 6 बार इस आसन को करें और लास्ट में 5 से 10 सेकंड होल्ड भी कर लें। एक यह आसन हो गया। अब 4 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करने के बाद आए, हाथ फैलाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे। पहले सांस ले लें, छोड़ते हुए पीछे। देखिए, मैं इसको बार बार करके दिखा रहा हूं, एक आसन के बाद दूसरा आसन, लेकिन आपको एक आसन करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है। जितना आप रेस्ट लेंगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। एक आसन के बाद कम से कम आधा मिनट रेस्ट ले लें। इस तरीके से ये भी 3 से 5 बार दोनों तरफ करें। अब नेक्स्ट आसन, 1-2 आसन मैं आपको लेट के बताऊंगा, जो जरूरी है बस। अब आपको लेट जाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके पेट पे रख लेना। सांस लेते हुए खींच दीजिए ऊपर हाथों को, पैरों को नहीं खींचना है इसमें, सिर्फ हाथों को खींच दो। आंखें बंद करके पूरा खिंचाव हो रहा है जहां जहां, उसको महसूस करें। फिर वापस आएं। इस आसन को आप 3 से 5 बार करें। फिर आप एक एक पैर 90 डिग्री उठाना है। जैसे सांस लेते हुए ऊपर जितना उठा पाए। जिसको कमर का दर्द बहुत ज़्यादा है वो बहुत ऊपर ना उठाएं, जितना आराम से उठा सकते हैं। करते जाएं इस आसन को। इस आसन का अभ्यास भी आप 5 से 10 बार एक पैर से, 5 से 10 बार दूसरे पैर से। ये पेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छे आसन हैं। फिर दूसरा आसन, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके सिर के नीचे रख लें। पैरों को मोड़ के पास में ले आएं। सांस ले छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेटा दें। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस आसन का अभ्यास भी, गर्दन दूसरी ओर, इस आसन का अभ्यास भी आप 10-10 बार कर दें। बड़ा अच्छा आसन है। अब आप पेट के बल आ जाइएगा। जैसे पेट के बल आ गए, जिसको कमर दर्द है वो थोड़ा पैर जरूर खोल लें। पैर खोल के हाथों को शोल्डर के नीचे और भुजंग आसन की तरह उठा दीजिए, जितना आप कंफर्टेबल हो। इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास भी कम से कम 5 से 10 बार और आराम आराम से करते जाएं। अब एक आसन और, धनुरासन। जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है वो बड़े ही आराम से करें और जैसे इतना भी उठा सकते हैं। जिसको पेट कम करना है वो पूरा भी उठा सकते हैं। इससे गैस, एसिडिटी, थायराइड सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से हो गया धनुरासन। इसका अभ्यास 3 बार करें। अब आपको देखिए, जो सबसे ज़रूरी है, कमर दर्द होता है हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना, तो उसके लिए आप प्राणायाम करें। एक तो करें उज्जयी प्राणायाम, जैसे इस तरीके से करेंगे आप। सांस लेते हुए गले से आवाज होनी चाहिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दें, या आप नाक से भी छोड़ सकते हैं, दोनों छिद्रों से छोड़ सकते हैं।
कोई ऐसा नहीं कि लेफ्ट से ही छोड़ना है। एक भ्रामरी प्राणायाम कर लें इस तरीके से, कान बंद किए, 2 उंगली आईब्रो के ऊपर और 2 उंगलियां आप देख लीजिए, सांस लीजिए और छोड़ते हुए दोनों दांतों को मिला के रखना है और ओम की ध्वनि आपको उच्चारण करना है। तो 8-8, 10-10 ये भी राउंड कर ले। देखिए, प्राणायाम जब आप करते हैं तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होता है। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो शरीर जितना भी आप कैल्शियम लेंगे तो शरीर उसका एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके शरीर में किन्हीं चीज़ों की कमी नहीं होगी। आप फ्रूट्स को शामिल कीजिए, उससे आपको भरपूर रूप से विटामिन, प्रोटीन सब चीज़ें मिलती हैं। और कैल्शियम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रागी का आटा और सिंघाड़े, अभी तो सिंघाड़ों का सीजन भी आ गया है, तो ये 2 चीज़ें और शामिल कर ले। देखिए 10 दिन में कमर का दर्द पूरे तरीके से ठीक। तो एक बार और आपसे विनती करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक या डिसलाइक, ताकि हम और अच्छा कर पाएं। धन्यवाद।